जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास में सुनी जाने वाली 17वें दिन की कथा। बिहू के प्रत्येक द्वार को वह तोड़ता चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी प्रकार भी उसे अपने बस में नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करके इसकी भीषण गति को नहीं रोक पाते हैं। एक के बाद एक सभी द्वारों को इसने तोड़ दिया है। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल और पराक्रमी निकला। अब तो पांडवों को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। यह ठीक अपने पिता अर्जुन के समान ही है। यदि किसी प्रकार इसको न रोका गया तो हमारी यह चाल व्यर्थ चली जाएगी। अतः किसी तरह से इसको चक्रव्यूह से जीवित नहीं निकलने देना चाहिए। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूबे रहे। अर्जुन के उस वीर पुत्र के कर्ण, दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया और राक्षस अलबुंस को युद्ध भूमि से खदेड़कर बृहद्वल को तो जान से मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था। बड़े बड़े शूरवीर खड़े देखते रह गए और वह प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निष्फल चले गए तो उन्होंने छल से काम लेने की बात सोची। अलग अलग लड़कर कोई भी महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल, शकुनी का चचेरा भाई, कृतवर्मा और दुर्योधन आदि 6 महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला, भोज ने उसके घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पार्श्वरक्षकों के प्राण ले लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया उससे ही वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उससे उसने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उसके सामने आया। घोर संग्राम हुआ। अकेला अभिमन्यु 6 के सामने क्या करता। महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया। अब वह लड़ते लड़ते थक गया था। इसी समय दुशासन के बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा से प्रहार किया, जिससे अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ गया। उसके मरते ही कौरवों के दल में हर्ष ध्वनि उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले नहीं समाये। किसी को भी उसकी अन्याय से की गई हत्या पर तनिक भी खेद और पश्चाताप नहीं था। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल में पहुंचा तो युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया था। अब उनके आने पर वे उसको क्या उत्तर देंगे।
इसका संताप उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। भीम भी अपने भतीजे की मृत्यु पर रोने लगा। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। सप्तसंतकों से युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आया तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो उठा और अभिमन्यु के लिए आर्त स्वर से रुदन करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे काफी धैर्य बधाया, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार भी दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग उसके अंदर में धधकने लगी और जब तक जयद्रथ को मारकर उसने अपने बेटे का खून का बदला न ले लिया तब तक उसको संतोष नहीं आया। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे तो योगी थे, बालकों की तरह रोना उन्हें नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा था। वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। बाद में विराट को सारा हाल मालूम हो गया था, इसलिए लोकापवाद के डर से वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं करना चाहते थे। अर्जुन के स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उसी के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इन दोनों का विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था। उस युग में बाल विवाह की प्रथा थी तो इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन विवाह के पीछे राजनीतिक कारण निहित था। पांडवों को इसके पश्चात मत्स्य नरेश से हर प्रकार की सहायता मिल सकती थी। अपने पति की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी। श्री कृष्ण ने उसे कितना ही समझाया था, लेकिन फिर भी कितने ही दिनों तक उसका रुदन चलता रहा, एक क्षण को भी नहीं रुका। वह उस समय गर्भवती थी। आतताई अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर देने के लिए इस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया था और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों के कुल की रक्षा की। निश्चित अवधि के पश्चात उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। चूंकि सभी कुछ क्षय हो जाने के पश्चात इस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। यही पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हुआ।